स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल का नाम है पैशन ऑफ क्रिकेट और मैं हूं आपका दोस्त रोहन धर्मेंद्र। दोस्तों आज बात करने वाले हैं इंडियन वुमेन्स वर्सेस इंग्लैंड वुमेन के बीच खेले गए पहले एक दिवसीय मैच के बारे में। मैच का पूरा विश्लेषण मैं अपने YouTube चैनल पर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले एक छोटा सा काम और चैनल करने है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे मेरी कोई वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। कमेंट करने के लिए कमेंट सेक्शन है, सोशल मीडिया साइट में भी जा सकते हैं जिसके लिंक आपको वीडियो में चलते हुए दिखाई देंगे। बिना किसी तरीके वीडियो पे आते दोस्तों इंग्लैंड वर्सेस इंडियन वुमेन जिस तरीके का T20 श्रृंखला गुजरी है, इंडिया 2-1 से श्रृंखला हारी है और स्पेशली इंग्लैंड टीम की गेंदबाजी की अगर हम बात की जाए, चाहे सोफिया स्केलेटन हो, चाहे सारा ग्लेन है, चाहे बल्लेबाजी में आपका डंकले है, वाट है और टापसे है, जिस तरीके की उन्होंने डोमिनेटिंग पोजीशन अपनाई थी इंडिया के खिलाफ, जिस तरीके से इंडिया को हर एक फील्ड में बैटिंग से लेकर बॉलिंग तक सभी फील्ड में मात दी थी। लेकिन उसके विपरीत ओडीआई श्रृंखला आते इंडियन टीम ने अपना गेयर शिफ्ट किया। सबसे बड़ी बात इंडियन टीम ने अपना गेयर शिफ्ट किया और एक बड़ी बात जो पूरी T20 श्रृंखला के वीडियो के दौरान मैच एनालिसिस के दौरान मैं कहता रहा कि इंडियन स्पिन अटैक का ना वो दमदार रोल नहीं दिख रहा है और इसकी बड़ी चिंता हुई मेरे को और आलोचना चारों तरफ हो रही थी कि इंडियन का जो स्पिन अटैक है जिसकी चारों तरफ इंडियन टीम एक मैच विनिंग पोजीशन में उस स्पिन अटैक ही लेके आती थी। बात बॉलिंग के लिहाज से हम देखें झूलन गोस्वामी जो कि ऑलमोस्ट इंडियन टीम के वर्ल्ड नंबर 1 गेंदबाज है, उसके बाद रेणुका सिंह, मेघना सिंह, दीज आर द जस्ट स्पोर्टिंग स्टार। तो स्पिनरों के साथ घूमने वाला एक वो स्पोर्टिंग स्टार है जो हार्ड वर्क तो बहुत अच्छा करता है, लेकिन अगर स्पिन अटैक उसमें बिल्कुल पूरी तरीके से अगर अपनी इम्पैक्ट नहीं छोड़ता तो फिर वहाँ तेज गेंदबाजी बेहतर नजर दिखाई देती है। इसी मैच में इसका एक नज़ारा भी पेश किया गया। इंडियन टीम ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और इंग्लैंड टीम को ओपनिंग में उतारा और सडनली से पूरी इंग्लैंड टीम इसमें चेंज हुई। लैम्ब के साथ बर्नट ओपनिंग करते हुए दिखाई दी, लेकिन यहाँ पर झूलन गोस्वामी की दमदार गेंदबाजी ने जिस तरीके से आपका बर्नट को एलबीडब्ल्यू किया। झूलन गोस्वामी का हाई आर्म एक्शन है, गेंद टिप पर पड़ने के बाद हल्का से इंस्विंग होती है और वो जो गेंद की स्पीड अमूमन लेडीज क्रिकेट में खेलने तेज गेंदबाजों की बनस्पत उनकी स्पीड बेहतरीन है, अच्छी है। गेंद एक ऊंचाई से आती है तो वहाँ पर जज करना गेंद की उछाल को और स्पीड को थोड़ा मुश्किल होता है। इसी पापों की स्थिति में बुआट थोड़ा सा उस गेंद की स्विंग को वैरी करने में मिसजज कर गई और वो एलबीडब्ल्यू आउट। लेकिन इस बार मेघना सिंह को हमने रेणुका सिंह के साथ ओपनिंग बॉलिंग पार्टनरशिप के रूप में देखा, लेकिन स्पेशली बस एक ओवर के लिए वो एक ओवर का ही बॉलिंग करती थी T20 श्रृंखला में, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स में हमने देखा। लेकिन इस मैच में एलन लैम्ब का विकेट निकाला उसके बाद, लेकिन जहाँ तक बल्लेबाजी जानती और बैट की बल्लेबाजी का सवाल है, मैं एक बात जरूर करना चाहूँगी, इस दोनों ही बल्लेबाज ने जो इम्पैक्ट T20 श्रृंखला में छोड़ा था उसी को जारी रखा यहाँ पे। आई थिंक अगर डंकली से एज अ ओपन ओडीआई में कराया जाए तो बेटर रहेगा लैम्ब की जगह, क्योंकि जिस तरीके का तीनों मैचेस में मैं एक मैं ये जस्ट फिगर के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, मैंने उनकी खेलने की शैली को देखा, जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करती है, जितना काम कूल। और सबसे बड़ी बात है कि ओडीआई और टेस्ट मैचेस में ना एक कूल एंड काम हेड आपके शोल्डर पे होना चाहिए, आप परिस्थितियों के हिसाब से खेलने वाला खिलाड़ी होना चाहिए। तो T20 मैच में तो आपको पता है जस्ट 20 to 30 ओवर 20 to 30 बॉल्स का ही आपकी पारी है, उससे ज़्यादा आप अपनी पारी की उम्मीद नहीं कर सकते। 20 गेंदें और उसमें आप कितने रन बना सकते हो, मोर देन 20 और डबल देन यू प्लेड द बॉल। जितनी गेंदें आपने खेली उससे ज़्यादा डबल का स्कोर करते हो, दैट वाज सुपर्ब। लेकिन ओडीआई और टेस्ट मैचेस में इससे अलग है, आपको 50 ओवर मिलते हैं, 300 गेंदें और 300 गेंदों में अगर रन ऑफ बॉल भी स्कोर करते हो तो 300 रन होते हैं। वहाँ पर अपने आपको ये संभाल के खेलने की जरूरत है कि 50 ओवर खेलना है, एक अच्छा टारगेट सेट करना है, तो वहाँ पर एक स्टडी हेड चाहिए जो परिस्थितियों के हिसाब से उसकी नज़ाकत को समझते हुए खेले। और ये काबिलियत मुझे डंकले बैट्समैन नज़र आती है। कैप्सी भी उसी कैटेगरी खिलाड़ी है, 19 रन बनाया, डंकले ने 29 और बैट में 43। एंड्रू जोन्स का परफॉर्मेंस पूरी श्रृंखला में और मैं कहूँगा तो उस लिहाज से नहीं चल पा रहा है जिसके लिए वो जानी जाती है। लेकिन उसके बाद डेविसन रिचर्ड नया खिलाड़ी 50 क्या नंबर 6 में आज बल्लेबाजी के लिए 61 गेंदों पे, तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड की जो एक बैट स्ट्रेंथ है ना वो थोड़ा सा उभर के सामने आ रही है और ये बेस्ट है, क्योंकि हम जब तक अपने फ्रंट लाइन खिलाड़ियों को बिलीव करते रहते हो तो जो
बैक स्ट्रेंथ है या डाउन जो ऑर्डर के जो बल्लेबाज है उनको हम निगलेक्ट करते हैं। और इसका मेन जो इफेक्ट पड़ता है उन खिलाड़ियों पर पड़ता है, उनका मनोबल टूटता है। वो कहीं ना कहीं अपने आप को अंदर अंदर से ये वो पूरी तरह मेंटली प्रिपेयर नहीं कर पाते, और जब सडनली मौका मिलता है तो वो उस मौके को भुना नहीं पाते। लेकिन यहाँ जो रिचर्ड्स ने जिस तरीके की बल्लेबाजी की और जिस तरीके का मौका उन्हें पहले ओडीआई मैच में दिया है, ये शो करता है कि इंग्लैंड मैनेजमेंट ने रिचर्ड्स के अंदर कुछ फेथ दर्शाया है। उन्हें पता था कि खिलाड़ी किस पोजीशन के लायक बेहतरीन खेल सकता है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उसको उतारा और उसी प्लान के अकॉर्डिंग रिचर्ड्स को बल्लेबाजी भी की और बहुत हद तक एक जो स्कोर जहाँ पर शुरुआती झटके लगने के बाद इंग्लैंड कुछ लड़खड़ाई नजर आ रही थी, लेकिन उसके बाद से डैंकली, बैट और कैप्सी की बल्लेबाजी, उसके बाद इस रिचर्ड्स खिलाड़ी ने पूरी तरीके से जो एक मैच और इंग्लैंड की नैया कहीं ना कहीं डाउनरोल हो रही थी उसको संभालने की पूरी कोशिश की। एस्केलेटन, आई थिंक एस्केलेटन की जो तुलना होती है वर्ल्ड बेस्ट तुलना में होती है, वो इंग्लैंड की सरजमी में पैदा हुई। इंग्लैंड के तेज पिचिंग मौसम का मिजाज जो हमेशा मीडियम पेस और तेज गेंदबाजी के लिए अनुकूल रहता है, वहाँ पर एस्केलेटन की जिस तरह की गेंदबाजी रही और जितना इन्होंने ख्याति अर्जित की है उसके हिसाब से शी इज वन ऑफ द बेस्ट एंड ग्रेटेस्ट स्पिनर आई थिंक ऑलराउंडर इन द हिस्ट्री ऑफ वुमेन क्रिकेट। जिस तरीके की बल्लेबाजी है, तो सबसे बड़ी बात क्या, बैटिंग बहुत मजबूत, बहुत स्ट्रॉन्ग है इनकी। जितनी मजबूत इनकी गेंदबाजी है उसी मजबूती के साथ ही बल्लेबाजी में वो तुरंत दमखम दिखाती है। 31 रनों में पारी खेली और जो अगर आप शुरुआती जो इंग्लैंड की पारी शुरुआती फिगर आउट करें 4 से 5 बल्लेबाजों तो जिस तरीके का उनका प्रदर्शन रहा है, उसके बावजूद अगर इस टेल एंडर ने, चाहे वो आपका एस्केलेटर है, रिचर्ड्स है, जिस तरीके की उन्होंने पारियाँ खेली बहुत मजबूती के साथ, 227 रन जो इंग्लैंड ने टारगेट सेट किया था इंडिया के लिए, उसके लिए ये पारियाँ बहुत अहम रखती है। और उसके बाद से कैटोडीन 24, तो ओपनिंग पारी जो फ्रंट लाइन प्लेयर है उनसे जो उम्मीद थी उन्होंने तो वो पारियाँ नहीं खेली, लेकिन डाउन की ऑर्डर और जो निचले क्रम के बल्लेबाज हैं, चाहे वो रिचर्ड्स थे, स्कॉटलैंड है, चाहे वाट के नीचे आना मुझे थोड़ा सा संदेहास्पद स्थिति लगता है, क्योंकि उस क्रम के खिलाड़ी है और जिस क्रम पे बल्लेबाजी में उतारा गया दोनों ही मैच आउट नहीं करते। लेकिन अभी इंग्लैंड टीम की क्या रणनीति थी। और भारतीय गेंदबाजों की अगर हम बात करें, जिस तरीके से झूलन गोस्वामी 10 ओवर 2 मिनट 20 रन 1 विकेट, अपने नाम के अनुरूप, अपने ख्याति के अनुरूप गेंदबाजी करते, झूलन हमेशा से बहुत शानदार रही है, बहुत रिस्पेक्टेबल प्लेयर है। इनकी गेंदबाजी से जो नए न्यू कमर तेज गेंदबाज स्पेशली लेडीज क्रिकेट में जो सीखना चाहते हैं जरूर सीखे, बहुत शानदार गेंदबाजी है इनकी। मेघना सिंह 8 ओवर 42 रन 1 विकेट, राष्ट्रीय गायकवाड़ 10 ओवर 40। इस खिलाड़ी की मैं पूरी T20 श्रृंखला का अंदर चर्चा करता रहा कि वेयर शी इज, क्योंकि जिस खिलाड़ी बहुत दमखम है, स्थिति को अनुकूल करना जानती है। और देखिए स्पिन अटैक का कितना बड़ा रोल मैं दर्शाना चाहता था T20 श्रृंखलाओं में, वो यहाँ दिखता है। राशि गायकवाड़ 10 ओवर 45 रन, उसके बाद स्नेह राणा 6 ओवर 45 रन 1 विकेट, दीप्ति शर्मा 10 ओवर 1 मिनट 37 2 विकेट, हरलिन देवर 4 ओवर 25 रन 1 विकेट। तो आप इस फिगर आउट से देख सकते हैं कि जो स्पिन अटैक इंडिया कहीं ना कहीं मिस कर रही थी, उसका पूरी तरीके से ओडीआई श्रृंखला में यूज किया गया। गायकवाड़ को टीम में शामिल किया गया, झूलन गोस्वामी ने एक एंड को संभाला। और जिस तरीके से झूलन ने गेंदबाजी किया था, पूरा क्रेडिट गोज टू झूलन गोस्वामी। जिस तरीके से ओपनिंग पारी की शुरुआत की अपनी गेंदबाजी से, पूरी इंग्लैंड टीम को बांध देता 10 ओवर 2 मिनट 20 रन। आप कल्पना नहीं कर सकते ओडीआई मैचेस में 10 ओवर में आप 20 रन दे रहे थे, यानी क्या झूलन गोस्वामी अब जो इनकी बॉलिंग की अगर हम बात करें तो ये अपना फर्स्ट स्पेल में 7 से 8 ओवर कंटिन्यूसली डालती है। कैप्टन भी ने वैरी कराता तो 8 दूनी 16 ओवर तक जो रन रेट इंग्लैंड टीम की रहेगी 2-2.5 रन प्रति ओवर रहा होगा। और उसके बाद जब इन्होंने अपना गियर शिफ्ट करने की कोशिश की तो वहाँ पर इंडियन गेंदबाजी स्नेह राणा हो, चाहे गायकवाड़ हो, चाहे दीप्ति शर्मा हो, उनको फिर अपना काम करने का मौका मिला, क्योंकि वहाँ से इंग्लैंड टीम अपने रन गति को बढ़ाना चाहती थी और वो मौका था विकेट लेने का जहाँ इंडियन स्पिनर को काम किया। तो यही जो बात कह रहा था मैं आपको कि जो है एक प्रेशराइज सिचुएशन क्रिएट करने की जरूरत है। एक बॉलर हमेशा कुछ ऐसे होने चाहिए जो बैट्समैन को प्रेशर क्रिएट करे, और उसके बाद से जब बैट्समैन फ्रीडम लेने की कोशिश करे, जब अपने हाथ खोलने की कोशिश करे, थोड़ी रन गति को बढ़ाने की कोशिश करे, वहाँ पर उस गेंदबाज को जो इस स्थिति से अवगत हो, जो जानता हो कि इस सिचुएशन के अंदर मुझे किस तरह की गेंदबाजी करनी है, क्योंकि अब बल्लेबाज अपने
हाथ खोलेगा, ज़रूर बाउंड्रीज तलाशेगा और वहाँ मुझे ऐसी गेंदें डालनी है जिससे कि लालच उसके मन में भी आए लेकिन विकेट मेरे हाथ में आए। ये एक कड़ी, ये एक श्रृंखला है जो कुछ जो गेंदबाज हैं, जो अच्छे गेंदबाज हैं, ज़रूर इस तालमेल को बिठा के काम करते हैं और वही इंडियन टीम ने किया। भारतीय टीम जब 227 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी तब एज अ ओपनर स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा ने जैसे ग्राउंड में कदम रखा, अधिक स्मृति मंधाना आई एम स्पीचलेस, टोटली स्पीचलेस। जो वो परफॉर्मेंस इस समय दे रही है ना, आई थिंक कंसिस्टेंटली, आई थिंक फर्स्ट मैच 91 का स्कोर और T20 मैचेस में अबाउट द 2 मैचेस आई थिंक अबाउट द 70-80 का स्कोर रहा उनका। तो ये परफॉर्मेंस, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किस तरह से उनकी बैटिंग की व्याख्या करूँ। आई एम टू शॉर्ट टू जज हिज बैटिंग। बहुत ज़्यादा जिस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रही है, मेंस टीम में भी इतना परिपक्व और इतना कंसिस्टेंट बल्लेबाज ढूंढने की अगर हम चेष्टा करें तो बहुत मुश्किल है आज के समय में मिल पाना। एक समय विराट कोहली का ऐसा दौर चल रहा था कि वो हर एक मैच में 50 से अबव का स्कोर करते थे, लेकिन आज पिछले 4 सालों से उनका सूखा देख के, लेकिन जिस तरीके से मंदाना ने बल्लेबाजी की है और पिछले 4-5 सालों से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रही है और ये उनके लिए और हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है। शेफाली वर्मा 1 रन पे कैट क्रॉस के द्वारा आउट हुई। उसके बाद याशिका भाटिया जिस तरीके की कीपर है, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कीपर। मैं जरूर ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके एक आपकी हिली है ऑस्ट्रेलियन टीम की, लेकिन उसके बावजूद याशिका भाटिया और हिली में डिफरेंसेस अगर मैं बताऊँ तो वो ये है कि एज ए कीपर याशिका भाटिया इज आई थिंक टू गुड कंपैरिजन टू हिली। बहुत अच्छी कीपर है, वो हमेशा से मोटिवेशनल स्पीच क्रिएट करती रहती है। गेंदबाजों की बल्लेबाजी को मौका मिलता है तो 47 गेंद में 50 रन बनाती है। उसके बाद है हरमनप्रीत कौर 74 रन, और इस खिलाड़ी ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया अपनी बल्लेबाजी से। T20 मैचेस में भी जिस तरीके की बल्लेबाजी मध्यम क्रम में बल्लेबाजी करने आती है, वो वहाँ से फिर मोमेंटम को शिफ्ट करती है, अकॉर्डिंग टू द टीम खेलती है, सिचुएशन का अकॉर्डिंग खेलती है। हमेशा से इन्होंने अपने आलोचकों को बहुत करारा जवाब दिया है और जो 227 रनों की लक्ष्य के पीछे करते समय आपका मंधाना के साथ याशिका और इनका एक अहम रोल रहा है। इंडियन टीम 3 विकेट के नुकसान में मैच जीती है और इन खिलाड़ियों ने फ्रंट लाइन प्लेयर ने परफॉर्मेंस दिया और ये शो किया है कि T20 मैचेस में जो भी कुछ हुआ, आई थिंक हमें उसे भूल जाना चाहिए और आगे क्या होने वाला हम कितना बेहतर कर सकते हैं उसकी कोशिश करनी चाहिए। और इसी कड़ी में पहला कदम ये मैच था जिसमें इंडियन टीम ने पूरी तरीके से, चाहे वो गेंदबाजी थी चाहे बल्लेबाजी थी, इंग्लैंड टीम को डोमिनेट किया है। इंग्लैंड टीम की गेंदबाजी की अगर हम बात करें, जिस तरह से ऋषि वॉर्म 5 और 35 रन, क्योंकि शुरुआत में और शेफाली वर्मा का विकेट जो कैट टॉस ने निकाला उसको अगर हम साइडलाइन कर देते हैं तो मंधाना और याशिका भाटिया ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की, किसी भी इंग्लैंड के खिलाड़ी को ये मौका दिया ही नहीं वो अपनी गेंदबाजी से कुछ प्रभाव डाले। जबकि आपका जो डेविसन रिचर्ड्स 50 रन की पारी के लिए एक अच्छी गेंदबाज है, 7 और 2 गेंद 48 रन। सोफिया स्केलेटन 9 और 42 रन, एलन लैम्ब 3 और 16। तो मैं यहाँ अगर ये बात इंग्लैंड की गेंदबाजी देख रहा हूँ और मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि T20 में जो गेंदबाज खेले गए थे और जिस वनडे लाइनअप में गेंदबाज नजर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। T20 में सोफिया स्केलेटन की, सारा ग्लैम की, फारा डेविस की, और ये इंग्लैंड टीम की जान नहीं है गेंदबाजी, और क्योंकि उनके जो गेंदबाज है और दे परफॉर्म इन द बंच, वो ग्रुप में परफॉर्म करते हैं, वो इंडिविजुअली काफ़ी बेहतर है। लेकिन आप कभी भी किसी मैच को, इंग्लैंड की किसी मैच को देखिए, 4 से 5 गेंदबाज, हर गेंदबाज एक दो विकेट लेता रहता है और वहाँ से वो एक ग्रुप में, एक समूह में परफॉर्म करता है। यहाँ नहीं दिख रहा। यहाँ कैट क्रॉस में 2 विकेट निकाली है और एक चौका ड्रिल ने 1 विकेट निकाली है। उसके अलावा कोई भी गेंदबाज, सबसे बड़ी बात तो वो जो ग्लैन की गेंदबाजी है, डैविस की गेंदबाजी है, उसका पूरी तरीके से मतलब यहाँ एक असर देखने को नहीं मिला। उन लोगों को खिलाया नहीं गया। उस पर लैब जैसे ओपनर दे आधा पार्ट टाइम बॉलर, उसके साथ आप मैच नहीं जीत सकते। इंग्लैंड टीम को अपनी गेंदबाजी को जरूर सोचने की जरूरत है। आई थिंक गेंदबाजी लाइनअप मजबूत करने की जरूरत है, अच्छे गेंदबाजों को टीम में रखने की जरूरत है। ग्लैन और डेविस की T20 मैच में काफ़ी अच्छी भूमिका रही है, तो उनको एक मौका देने की जरूरत है। रिचर्ड्स ने जिस तरीके से उन्हें खिलाया गया, 50 रन की बल्लेबाजी में स्कोर किया, उसके बाद से गेंदबाजी आती
फर्स्ट मैच था, काफी अच्छा परफॉर्मेंस है, लेकिन आपको किस क्रम में किस वजह से खिलाया जा रहा है, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आप एज ए गेंदबाज टीम में खेल रहे हो बल्लेबाजी, दैट वाज द प्लस पॉइंट ऑफ यू, वो आपका एक प्लस पॉइंट था, अगर आप उसमें स्कोर करते हो तो दैट्स गुड, लेकिन उसके आपका मेन रोल है एज ए बॉलर और आपको विकेट निकाल के देनी है, और ये कुछ चीजें समझने की जरूरत है इंग्लैंड मैनेजमेंट को, इंग्लैंड टीम को, कि जिस तरीके से भारतीय टीम ओडियाई श्रृंखला में नजर आ रही है, मंदाना, याशिका भाटिया, हरमनप्रीत कौर, हरलिन देओल, तो बहुत टफ सीरीज रहने वाली है इंग्लैंड के लिए और पूरी कमर कस के तैयार रहना होगा इंग्लैंड खिलाड़ियों को, क्योंकि इस बार T20 मैच का बदलाव बहुत बड़ा होने वाला है दोस्तों। तो मेरे द्वारा किया गया विश्लेषण आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करने के लिए कमेंट सेक्शन या सोशल मीडिया साइट पर भी जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो में चलते दिखाई देंगे। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच।